बाइबल हमें यह नहीं बताती कि प्रेरित पतरस की मृत्यु कैसे हुई। सबसे आम तौर पर स्वीकृत चर्च परंपरा यह है कि पीटर को रोम में उल्टा सूली पर चढ़ाया गया था। परंपरा कहती है कि जब पीटर को मौत की सजा दी गई तो उसने उल्टे क्रॉस पर सूली पर चढ़ाने का अनुरोध किया। उसके अनुरोध का कारण यह था कि क्योंकि उसने अपने प्रभु को अस्वीकार कर दिया था, उसने स्वयं को यीशु की तरह मरने के योग्य नहीं समझा। फिर यह केवल एक परंपरा है और बाइबल इस कहानी की पुष्टि या खंडन नहीं करती है। पतरस की मृत्यु के बारे में हम जो निश्चित रूप से जानते हैं वह जॉन की 21:18-19 में यीशु की भविष्यवाणी है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तुम छोटे थे तो अपने कपड़े पहनते थे और जहां चाहते थे वहां जाते थे, परंतु जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब तू हाथ फैलाएगा और कोई तुझे वस्त्र पहनाएगा और जहां तू जाना न चाहे वहां ले जाएगा। यीशु ने यह बात बताने के लिए कही कि किस प्रकार की मृत्यु से पतरस परमेश्वर की महिमा करेगा। यीशु ने पतरस की मृत्यु के तरीके की भविष्यवाणी की थी, शायद उसे उन परिस्थितियों के लिए तैयार करने के लिए जिनका उसे अब सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रभु पुनर्जीवित हो चुका है और अब शारीरिक रूप से उसके साथ नहीं रहेगा। यीशु ने पतरस को याद दिलाया कि अतीत में जब तुम छोटे थे, पतरस को अपनी इच्छानुसार आने जाने की एक निश्चित मात्रा में स्वतंत्रता थी। वह दिन आ रहा था जब वह स्थिति नहीं रहेगी। जब आप बूढ़े हो जाएं का मतलब यह नहीं है कि पीटर एक परिपक्व बुढ़ापे तक जीवित रहेगा। दरअसल प्राचीन लेखकों का कहना है कि यीशु की भविष्यवाणी के लगभग 34 साल बाद पीटर को मौत की सजा दी गई थी। उस समय पीटर की सटीक उम्र ज्ञात नहीं है। पतरस की मृत्यु का साधन सूली पर चढ़ना भी प्रभु द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। उसके हाथों को फैलाने का अर्थ आसानी से यह समझा जा सकता है कि पतरस अपनी बाहें फैलाकर क्रूस पर मर रहा था। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि रोमन लोग स्टॉक को यातना के साधन के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। स्टॉक में एक कैदी के हाथ क्रॉसपीस पर फैले हुए थे। उसकी फांसी का तरीका चाहे जो भी हो, यह स्पष्ट है कि पतरस दूसरों की दया पर निर्भर था, जिन्होंने किसी तरह उसे बांधा और उसे उसकी मृत्यु तक ले गए। महान व्यक्ति के साहस, विश्वास, धैर्य और दृढ़ता की गवाही देता है, जो यीशु के नाम के लिए मरने के योग्य समझे जाने पर प्रसन्न था। आगे के अध्ययन के लिए जॉन फॉक्स द्वारा फॉक्स की शहीदों की